तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंद्रपाल सिंह आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो अपनी मीटिंग है ये भी खासकर उन लोगों के लिए रहेगी जो डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं लेकिन उनको अभी तक पता नहीं क्या करना है। पहला स्टेप आज मीटिंग का होने वाला है कि सबसे पहले आपको क्या करना काम। तो हम स्लाइड शेयर करते हैं आपके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेसिक काम है वो ये काम जो सामने आपको दिख रहे हैं, इन कामों के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में शायद है काफी हद तक नहीं सफल हो सकता आदमी। सबसे पहला जो काम करना होता है प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड नंबर है इनविटेशन, थर्ड है प्लान शो, फोर्थ है फीडबैक एंड क्लोजिंग। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग, फीडबैक अलग क्लोजिंग, लेकिन ज्यादातर एक साथ ही चलता है फीडबैक एंड क्लोजिंग। फिफ्थ नंबर पर है जो लोग इतना काम कर चुके हैं चार, यानी उनके साथ लोग ज्वाइन होने लगे तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर उनको ट्रेनिंग देना है जैसे हम अभी दे रहे हैं आप लोगों को। फिफ्थ नंबर पे आती है ट्रेनिंग। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते और खड़े रह जाएंगे, और ज्यादा दिन तक खड़े रहे तो छोड़कर वापस चले जाएंगे क्योंकि उनको यही आइडिया नहीं क्या करना है। थर्ड नंबर पर दोस्तों है लीडरशिप ट्रेनिंग। ये आपकी आएगी शायद है कुछ टाइम के बाद, अभी आपके फिफ्थ पॉइंट तक कवर होंगे। जब आप ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे लोगों को तब आपकी एक एडवांस ट्रेनिंग चलेगी जिसको बोला जाता है लीडरशिप ट्रेनिंग, यानी आपको लीडर बनाया जाएगा। आप टीम को कैसे हैंडल करोगे, कैसे ट्रेनिंग दोगे, बहुत वो एडवांस लेवल का है। अभी तो फिलहाल आपको 2 से 3 महीने यहीं पर रहना फिफ्थ नंबर तक। फिर सेवेंथ नंबर पे आएगा सेमिनार। आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर और खुद और अपने लीडरों को मिलाकर आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसमें कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि भीड़ का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अपना बिजनेस ये डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा और उससे बड़ी इनकम आएगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो आज केवल जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा केवल प्रोस्पेक्टिंग का ट्रेनिंग रहेगा कि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे। ज्यादातर हम लोगों को या ट्रेडिशनल बिजनेस से आए होते हैं या बिजनेस करते हैं या जॉब लाइन से आए हुए होते हैं। तो जॉब लाइन में जो माइंड चलाते हैं वो डिफरेंट माइंड है, यहाँ पर अलग माइंड चलाना हम लोगों को बिल्कुल डिफरेंट टाइप का काम है। तो प्रोस्पेक्टिंग का पूरा आज का सेशन रहेगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो मिनिमम 50 लोगों की लिस्ट बनानी है आपको, कम से कम। वो भी ऐसे आपके जो लिस्ट तो आप 500 1000 कितनी भी बनाओ, लेकिन 50 लोग उसमें ऐसे होने चाहिए जो आपके हॉट सर्किल वाले हो, यानी जिनसे आप प्लान शेयर कर सकते हो। जब उनकी लिस्ट बना ली आपने तो वन बाई वन आपको कॉल करना है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, इट शुड कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफ MLM लाइफ। जब आपने लिस्ट बना ली तो वो लिस्ट हमेशा, आप जब तक MLM कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपकी लिस्ट कंटिन्यू बढ़ती रहनी चाहिए। कहीं भी कोई नया आदमी मिले तो आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। और कोल्ड से वार्म में ले आओ, वार्म से हॉट सर्किल में, यानी उनसे जान पहचान बनानी है सबसे पहले। सेकंड थर्ड नंबर पे जो काम होगा, नेम लिस्ट शुड बी केप्ट विद यू ऑलवेज। आपने जो लिस्ट बनाई है डायरी में हो सकती है, आपकी रजिस्टर में हो सकती है, मोबाइल लैपटॉप, ये 24 घंटे आपके साथ रहना चाहिए अगर आप डिजिटल ये नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। एंड ऐड टू इट डेली। और नए लोग जो भी आपको मिले, कहीं भी आपको लगे ये आदमी काम कर सकता है या नहीं कर सकता, लिस्ट में लिखना ही है। डू नॉट प्री जज पीपल। लोगों को कभी प्री अनुमान नहीं लगाना है कि फलाना काम करेगा नहीं करेगा, इसको नॉलेज नहीं है। क्योंकि भगवान ने हर एक आदमी को एक स्पेशल बुद्धि दी है जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये आप इससे निकाल सकते हो, आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट लगता है, आप जैसी मशीन पे अपनी उंगली रखते हो तो आपका ही डाटा आता है, यानी आपके फिंगरप्रिंट से दुनिया के किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं। इसी तरह से एक स्पेशल क्वालिटी भगवान ने हर आदमी में डाली हुई है, आपको वो फाइंड आउट करनी है। अगर वो फाइंड आउट करना आप सीख गए तो आप किसी भी सेक्टर के खिलाड़ी बन सकते हैं। आप उसके उस पर्टिकुलर नॉलेज को डायरेक्ट सेलिंग में यूज कर सकते हो और उसको भी सफल बना सकते हो। हम में से खुद को भी कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी है। लास्ट है, ए मिस्टेक विल कॉस्ट यू मिलियंस डॉलर डाउन द रोड। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं। कोई गलती ये भी हो सकती है, बिना अपलाइन से पूछे हम एक
डिसीजन ले लेते हैं और अपने मन से कोई काम करने लगते हैं। उससे क्या होता है, वो जरूरी नहीं आपका डिसीजन सही हो जाए, हो सकता है आपको आगे बढ़ा दे, हो सकता है आपको बहुत पीछे ले जाए। तो यहां पर कभी भी अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप अपलाइन से कंसल्ट जरूर करो अगर कोई डिफरेंट करने जा रहे हैं। और कोई भी आपको जो महसूस हो रहा है कि ये गलत काम हो सकता है, ये गलती हो सकती है, वो तो भूल के भी नहीं करनी है। गलत काम से आपको पता चल रहा है, फिर तो आप जान ही रहिए कहाँ ले जाएगी गलती हमें। चलो नेक्स्ट है, प्रोस्पेक्ट से मिलने की जो पहली प्रक्रिया होती है, यानी हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट के बाद हम नेक्स्ट काम क्या करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग है अपने बिजनेस के बारे में इनवाइट करना है लोगों को कि हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको आप शेयर करना है लोगों में। उस प्रचार को ही प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। तो प्रोस्पेक्टिंग मिलने की प्रक्रिया होती है कि हम नए आदमी से किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उससे अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेना एक प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है। उस आदमी से एक टाइम लेना है कि आज आप क्या काम कर रहे हो, हमारे पास एक बेहतर बिजनेस है जो फ्यूचर का बिजनेस हो सकता है, बहुत स्पीड में ग्रो करने वाला बिजनेस हो सकता है, इस तरह से बताना है केवल। और उससे अपॉइंटमेंट लेना है मिलने के लिए। जो मिलने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेना, वो हालांकि इनविटेशन पार्ट में कुछ शेयर आएगा, लेकिन प्रोस्पेक्ट का भी पार्ट होता है। नेक्स्ट होता है कॉल एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। प्रोस्पेक्ट में क्या करना होता है कि सामने वाले को केवल कॉल करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसके बारे में जानना है, हालचाल पूछना है। और एक एक्साइटमेंट के साथ में आप पहले, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, इस बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए, तो ही आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा। इसलिए आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि हाँ, आपको पूरा नॉलेज हो जाए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। पूरा नॉलेज होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा। क्योंकि आप जब भी कोई चीज आगे सेल करने जाते हो, तो 20% आपका प्रोडक्ट का रोल होता है, 20% आपके प्लान का रोल होता है, 80% रोल होता है वो आपका एड्रेस करने का तरीका, इंट्रोड्यूस करने का तरीका, आपका एक्साइटमेंट, आपका पहनावा, जोश। ये सारी चीजें 80% मायने रखती हैं। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है, तो आप शायद है प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी जाओ मार्केट में, तो प्रॉपर तरीके से जाना है। तो ये जो तैयारी होती है पहले की, इनवाइट करने के पहले की तैयारी, उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। कॉल करो लोगों को, उनको इंट्रोड्यूस करो बिजनेस के बारे में कि हम ऐसे एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आप करना चाहो तो आपको हम प्लान शो के लिए आप सुइटेबल टाइम बताओ हमें। ये प्रोस्पेक्टिंग होता है। क्रिएट क्यूरिसिटी, एक उत्सुकता जागरूक करनी है सामने वाले के मन में, एक उत्सुकता होनी चाहिए। आप इतना बेहतरीन ढंग से अपने अपॉर्चुनिटी या बिजनेस को शेयर करना है कि सामने वाला क्यूरिसिटी पैदा हो, उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो कि ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या क्या ध्यान रखने पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग से पहले। अब प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके से होती है। एक होती है ऑनलाइन, फोन कॉल में कर सकते हो आप प्रोस्पेक्टिंग, और दूसरा ऑफलाइन। और तो हमारा एक सजेशन रहेगा आप लोगों से कि कोशिश करो स्टार्टिंग में फोन कॉल पे दूर के लोगों को फोन से करो, क्योंकि वहां आप जाके करोगे, फिजिकली करोगे, तो आपका खर्च बढ़ेगा पेट्रोल का, और जाने में टाइम ज्यादा चाहिए। तो आप कोशिश करो फेस टू फेस लोकल प्रोस्पेक्टिंग करो। और बाहर के एरिया में आप फोन कॉल पे करो, डिजिटल तरीके से करो प्रोस्पेक्टिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया हो गया आपका, जूम हो गया, इसके थ्रू आप कोशिश करो प्रोस्पेक्टिंग करो। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ चीजें इसमें ऑफलाइन से रिलेटेड हैं जो ऑफलाइन में यूज होंगी, कुछ चीजें ऑनलाइन में है, कुछ दोनों में है। तो जो ऑफलाइन में होगी, स्पेशली प्रॉपर ड्रेस। आप अगर करोड़ों अरबों का बिजनेस किसी को शेयर करने जा रहे हो और उल्टे गंदे कपड़े पहनकर जा रहे हो, तो दोस्त कोई जल्दी आपको घास डालने वाला नहीं है। तो आपका पूरा कायदे का साफ सुथरा, विदाउट स्मेल पहनावा होना चाहिए। उसको महसूस होना चाहिए कि ये एक अच्छा बिजनेस है और एक बहुत बड़ा इनकम देने वाला है, क्योंकि ये जायज भी है। क्योंकि आप ही अगर बिजनेस को कदर नहीं करोगे, तो सामने वाला तुरंत रिजेक्ट करेगा।
पहले खुद को रिस्पेक्ट करना है बिजनेस को, अगर आपको लग रहा हो कुछ दे सकता है तो। सेकंड नंबर है बी पंक्चुअल। किसी को अगर मिलने का कोई टाइम दे दिया है तो कोशिश करो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले लेके चलो एडवांस, और पहले पहुंचो। बहुत से लोगों की गलत धारणा होती है कि हम लेट पहुंचेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट होगा। कोई दोस्त रिस्पेक्ट नहीं करता आज के जमाने में, अंदर ही अंदर लोग गालियां देते हैं। आप टाइम से पहुंचो, आपका रिस्पेक्ट होगा 100%। थर्ड नंबर पे है दोस्तों रिगार्ड। सामने वाले को बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करना है, उसका सम्मान करना है। और फोर्थ अप्रिशिएट। वो जो भी काम कर रहा है या जो बात कह रहा है उसको अपोजिट नहीं बोलना है, अप्रिशिएट करना है उसको, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना मन होता है। हालांकि यहाँ पे ये एग्जाम्पल देना गलत होगा, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक डॉगी भी अगर अपने पास आता है और आप उसको हाथ भी फेर देते हो तो आपसे प्यार करने लगता है। तो ये प्यार का बिजनेस है। अगर आप दोस्त किसी को अप्रिसिएट करोगे, किसी के काम को लेके उसको प्यार करोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। अब किसी को चिल्ला दो या डंडा लेके करो तो दोस्त जानवर भी भाग जाता अपने पास से, इंसान तो दूर की बात है। थर्ड है फाइंड द कैटेगरी। आपको बातचीत करते समय एक कैटेगरी फाइंड करनी है उसकी, कि सामने वाला किस बिजनेस में है। अगर हॉट सर्कल में है तो आपको पता होगा उसका पूरा बायोग्राफी, क्या काम कर रहा। अगर नया आदमी है, ट्रेन में मिला आपको, बस स्टॉप पे मिला, रेलवे स्टेशन मिला, या चलते रास्ते में कहीं मार्केट में मिल गया, तो कोशिश करो उसका कैटेगरी आप सर्च करो, और वो बातचीत से ही निकल सकती है। अभी आपको हम तरीका भी बताएंगे बातचीत का कैसे करना है। आपको ये फाइंड आउट करना है वो क्या काम कर रहा है प्रेजेंट में, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या बेरोजगार है। इसमें लेडीज भी हो सकती है, जो हाउस वाइफ भी हो सकती है। तो आपको कैटेगरी उसकी निकालनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा, उसको ये फाइंड आउट करना है कि आज जो काम वो कर रहा है क्या सेटिस्फाई है उस काम से, या कोई दूसरा काम की तलाश में है। अगर ये आपने दोस्त फाइंड आउट कर लिया तो 101% वो अपने बिजनेस को यस बोलेगा। नेक्स्ट है गिव हिम चांस टू टॉक मोर। दोस्तों हम शुरुआत में क्या करते, ये गलती हमने भी की थी। हम जाके अपने को सुनाना होता, सारा कुछ हमने बोल दिया। ऐसा नहीं करना है। प्रोस्पेक्टिव में का तो खासकर बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करो 20% आप बोलो, 80% वो बोले सामने वाला, क्योंकि वो बोलेगा तो ही तो आप उसके बारे में जान पाओगे। अगर हम अपनी बताते रहेंगे तो उसके बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो उसके बारे में कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, उसको किसी तरह का ढंग का क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करो उसको ज्यादा बोलने का चांस दो, जिससे हमें उसके बारे में पता चले कि ये आदमी क्या चाहता है। उसी हिसाब का आप सामने क्वेश्चन रखोगे फिर। फाइंड हिज मूड। उसका, जिसको कहते हैं मूड पता करना, कि किस मूड में है अभी। उसको आप, मैं ये आप फाइंड करो कि किस मूड में है। क्या आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सेप्ट करने के मूड में है, गुस्से में तो नहीं है, लड़कर तो नहीं आया है। वो भी फाइंड आउट करना। अगर आपको लगा कि आज ये गुस्से में है, लड़के आए, उस टाइम छोड़ दो उसको, नेक्स्ट टाइम में उसको मिलो। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस बढ़ जाए जल्दी, और जल्दी जल्दी उसको बताने के चक्कर में रहते हैं। उसका मूड क्या है वो भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है लिसनिंग, कि ज्यादा सुनो। डिफेंस, उसके शब्दों का कोई भी वो शब्द बोल रहा, उसको डिफेंस नहीं करना है, खिलाफत नहीं करनी उसकी, उसकी तारीफ करनी है। रिजेक्टिव मोड नहीं करना है। कोई सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, उसको तुरंत रिजेक्ट नहीं करना है। हाँ, हो सकता है वो किसी पार्टी की बात करे, कुछ भी आप हो सकता है दूसरी पार्टी के हो। हाँ, हालांकि नेता नगरी तो खैर बिजनेस लाइन में नहीं चलनी चाहिए, और आपको सजेशन है कि ना करो, तो ज्यादा सक्सेस हो सकते हो। मान लो सामने वाला कर रहा, तो रिजेक्ट ना करो उसको कभी भी, हमेशा सपोर्ट करना है आपको। बियर हिज रिजेक्शन। अगर वो हमारा रिजेक्शन कर रहा है किसी बात को लेके, तो उसको बर्दाश्त करना है, डिफेंस नहीं करना उस चीज का। अगर वो किसी चीज का रिजेक्ट कर रहा, तो उसको भी सहन करना है आपको, और पोलाइटली सहन करना है। नेक्स्ट है योर एवरी वर्क सोच हिच बेनिफिट। आप क्या बातचीत कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप जो भी रिप्लाई कर रहे हैं कुछ भी, उसमें सामने वाले का क्या बेनिफिट है, कोशिश करो वो आप उभार के लेके रहो सामने। जब आपको उसका बिजनेस पता चल गया, उसका मूड पता चल गया, और वो क्या चाहता है, तो आप उसके बेनिफिट की बात करो, कि इस बिजनेस में क्या बेनिफिट हो सकता है उसका, ये जो मौका है इसमें उसको क्या मिल सकता है।
वो कहाँ पहुंच सकता है, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल में जा सकता कि नहीं जा सकता, उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी छुपी हुई है जिसको वो यूज नहीं कर पा रहा, उसकी तारीफ करनी है। चलते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों कुछ गोल्डन क्वेश्चन है। अगर ये गोल्डन क्वेश्चन आपने सीख लिए और सामने वाले से पूछ लिए, तो दोस्त 90% क्या 99% चांस है कि आदमी आएगा ही आएगा अपने बिजनेस में। पहला क्वेश्चन उससे पूछना है, जब इतनी बातचीत बढ़ गई, अपना इंट्रोडक्शन हो गया, जब हम लोग सारी बातचीत कर चुके 10-15 मिनट, उसके बाद उससे पूछना है। आपको उसके सारे वीक पॉइंट पता चल गए होंगे, किस बिजनेस में, ये भी पता चल गया होगा। उससे ये क्वेश्चन पूछने हैं, सर क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? आप सोचो दोस्त, इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या कोई नो बोलेगा कि यस बोलेगा? आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। ये गोल्डन क्वेश्चन है, तरह तरह के पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं, वो अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं और कुछ ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। सर आपकी क्या राय है? आप सोचो इसमें क्या सिलेक्शन होगा। 100% लोग ड्रीम को सिलेक्ट करेंगे। जब ड्रीम को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके ड्रीम को निकाल कर लाना है। अब दोस्त, ड्रीम क्यों निकाल कर लाना है, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग 14 साल से 18 साल 20 साल के बीच में बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम ऐसा घर बनाएंगे, इस तरह की कार। सड़कों पे जब कार देखते हैं तो सोचते हैं कि इस तरह की कार कभी हमारी भी होगी, इस तरह का घर होगा, इस तरह का स्विमिंग पूल, फलाने देश में घूमने जाएंगे, शादी होगी तो यहाँ हनीमून बनाएंगे। लेकिन 25-30 साल तक संघर्ष करते करते हम लोगों के ड्रीम मर चुके होते हैं, और हम लोग, शादी हो जाती है और रोटी कपड़ा मकान में उलझ कर रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सामने वाले का ड्रीम लेकर उभार के लाना है। क्योंकि एक कहावत है, और एक हम ज्यादातर मीटिंग को बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों के जो सपने होते हैं, वो 25 से 30 साल की उम्र में मर जाते हैं। तो इसका हम सीधा सीधा ये बोलते हैं कि दुनिया के 90% लोग 30 साल में ही मर जाते हैं। बस वो दफन 80, 70, 80 की एज में किए जाते हैं। तो सही में क्या है, उनका ड्रीम मर चुका होता है। क्यों? कोई रास्ता नहीं होता उनको ड्रीम पूरा करने का। थर्ड दोस्तों है, अगर आप क्वेश्चन उससे पूछते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं और 10 साल तक यही काम करते रहे, तो क्या हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? अब दोस्तों, ये उसके बिजनेस के बारे में बात करनी है। वो आज जो भी बिजनेस कर रहा है या 10 साल पहले से कर रहा, अगर पहले से कर रहा होता, कोई भी काम आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस, कोई 10 साल से करता मिलेगा, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल। अगर उससे ड्रीम पूरे हो रहे होते तो उसके अब तक हो चुके होते। ठीक, इसका मतलब इम्पॉसिबल है वहां से उसके ड्रीम पूरे होना। तो उसको ये मौका तुरंत एक्सेप्ट करेगा। तो तीसरा क्वेश्चन पूछना, क्या सर, क्या वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं और 10 साल तक यही काम करते रहे, तो क्या हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? तो सीधी सी बात है, वो नो बोलेगा। अगर नो बोले तो इन तीनों में जैसे ही वो लगे आपको प्लान देखने की कंडीशन में, तो उसको प्लान शो के लिए इनवाइट कर देना है, और टाइम और जगह का डिसीजन करना है कि सर किस जगह आप, 1 घंटे सही रहेगा, आप अपने घर में करोगे, हमारे घर में करोगे, या कहाँ पर मिलना चाहोगे, जो आपको हम इस बिजनेस के बारे में अपने सीनियर के साथ आपको बेहतरीन प्लान बता सकें, एक बेहतरीन मौका, अपॉर्चुनिटी है जो आपको शेयर कर सकें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद उसको और डीपली ले जाना है, कुछ और पूछना है। हो सकता है उसके कुछ सामने से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ लोगों के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखो, पुट अ क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। सामने से जो क्वेश्चन आएगा उसका हमें कभी आंसर नहीं देना है, हमें सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो, अगर आपने सवाल का आंसर देना शुरू कर दिया, तो आप 100% फेल हो। सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है, भले ही आपको 2 मिनट सोचने में लगे कि क्या इसका सवाल सही रहेगा। आप बना सकते हो कुछ भी। यहाँ कुछ हमने दिए हैं, सवाल के आगे सवाल किस तरह से खड़े किए जाते हैं, वो आपको हम बताते हैं। सर, हमारे जैसे उसने कोई भी मान लो सवाल किया कि हम इसी बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें हम अमीर होना चाहते हैं, पूरा ध्यान इसमें लगा रहे हैं,
और वो बिजनेस 20-30 साल से उसका चला आ रहा, तब उसको यहाँ नया सवाल खड़ा करना है। सर हमारे पूर्वजों ने क्या हार्ड वर्क नहीं किया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया है। सर आज अगर आप ये निर्णय नहीं ले पाए, मान लो वो कहता है सोच कर कल बताएंगे या 2 दिन का टाइम दो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या करना है? सर आज अगर आप ये निर्णय नहीं ले पाए, तो क्या हमारे बच्चे नहीं कहेंगे कि हमारे पापा ने बहुत मेहनत की लेकिन लाइफ में कोई बदलाव नहीं कर पाए? तो इस तरह से अगर आप सवाल के आगे सवाल खड़ा करने लगे, तो दोस्त कहीं ना कहीं आकर वो यस बोलेगा और बिजनेस में 100% ज्वाइन करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही बिजनेस प्लान था, बाकी बहुत कुछ है, ये प्रोस्पेक्टिंग का केवल पार्ट है। जी अब बताइए आलोक जी। जी सर, बिल्कुल आपने सही बताया है। हर इंसान को पहले अपने को मेंटेन करके और अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए खुद अंदर से होना चाहिए कि मैं वो प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, हाँ। कि मैं उसके बारे में सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। पहला है इसमें कि प्रोडक्ट को यूज करिए फिर। और दूसरी चीज ये है कि मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य एक बार किसी चीज में हताश हो जाता है जी। तो उसको बार बार ट्राई करना चाहिए। हम्म। शुरुआत हमेशा शून्य से होती है, और शून्य जो एक शब्द आता है ये आपको या हमको समझाती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि मैंने आज डायलिसिस पे दो मैंने देखे थे। एक तो डायलिसिस हीमो डायलिसिस हम्म। और पैरो टोन हम्म। डायलिसिस। हीमो डायलिसिस में ये होता है कि 3 से 4 घंटे तक का डायलिसिस होता है, हाँ। और डायलिसिस वाले को हफ्ते में 2 या 3 बार करना पड़ता है। हम लोगों को बस मरीज भी कम नहीं होने, लोगों को बस जागरूक करना है, बताना है, और उसी में अपने काम करने वाले बंदे भी निकल आएंगे। बिल्कुल, इसीलिए हंड्रेड थोड़ा सा परसेंट प्रोडक्ट नॉलेज का भी एक सेशन रखेंगे और उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग केवल जी रहेगी। सर। ठीक है। जी सर। जी, एक ओके 30 ओके सर, मिनट का थैंक यू। प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा, उसमें दो दो तीन तीन जी प्रोडक्ट जी, कवर करेंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू।